प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में दान देने की परंपरा कब से है? आइए इस वृत्तांत के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे देश में दान देने की परंपरा कब से है। तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ, हमारा देश इस बारे में बहुत ही आगे है और इस तरह की संस्कृति सिर्फ हमारे देश के लोगों में ही पाई जाती है। दोस्तों, जब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह समारोह संपन्न हुआ, तो विवाह के उपरांत महर्षि विश्वामित्र ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। राज सिंह दशरथ अपने चारों पुत्र एवं पुत्र वधुओं को साथ लेकर बारात सहित वापस अपनी नगरी की ओर चले। प्रस्थान करने से पूर्व दानी दशरथ ने 4 लाख सुंदर गायों और उनके साथ उनके बछड़ों को ब्राह्मणों को दान दिया। इन गायों के सींग स्वर्ण मंडित थे। हमारे देश में दान देने की परंपरा बड़ी ही प्राचीन एवं विलक्षण है। दान के पीछे 2 सिद्धांत माने जाते हैं। एक तो यह है कि इस संसार में हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब दिया हुआ परमात्मा का है। और दूसरा यह है कि जितना हम आनंद बांटेंगे उतना ही अधिक आनंद हमें मिलेगा। तो दोस्तों, यह 2 सिद्धांत बताए गए हैं दान देने के पीछे। महाराज दशरथ कई दिन की यात्रा करके अयोध्यापुरी पहुंचते हैं। सजावट से नगरी की रमणीयता बढ़ जाती है। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठती है। तब नगर के बाहर गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से महाराज दशरथ ने शिव, पार्वती तथा गणेश जी का विधिवत पूजन किया, जिससे कि सभी विघ्न और बाधाएं दूर रहें। राज महल के द्वार पर अपने पुत्रों तथा पुत्र वधुओं का स्वागत करने के लिए तीनों माताएं स्वर्ण थाल लिए प्रसन्नतापूर्वक खड़ी थी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद में मग्न हो गईं। सीता जी तथा श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को धन्य मानने लगी, मानो किसी योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो। ऐसे दिव्य दर्शन की लालसा कौन नहीं रखता। दोस्तों, उस राम जी को जिसको हम सुबह शाम पूजते हैं, पूजा करते हैं, अगर कहीं साक्षात हमारे सामने आ जाते हैं तो क्या हम उनकी पूजा नहीं करेंगे? दोस्तों, यह भाव हृदय में भी क्यों आया, यह सोचना भी पाप है कि दोस्तों, जिस राम जी के प्रति हम इतना आदर भाव रखते हैं, जिस राम जी को हम सुबह शाम पूजा करते हैं, वह किसी संयोगवश हमारे सामने आ जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। दोस्तों, यह क्यों नहीं जानते आप? तो दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा कि दान देने की परंपरा हमारे देश में कब से है, इसका उत्तर आपको मिल गया होगा और इसके पीछे क्या सिद्धांत है वो भी आपको पता लग गया होगा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों, इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे जिज्ञासुओं को, अपने जैसे भक्तों को अवश्य भेजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको इसी तरह के वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, जय श्री राम, जय वाल्मीकि मुनि, जय मुनि वशिष्ठ जी।